हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। यह जो बिल्कुल आपको शुरू से वीडियो रहेगा। अगर इसके पहले आप लोग फिजिक्स के बारे में नहीं जानते हैं या 10th का जो फिजिक्स आप नहीं पढ़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यह बिल्कुल शुरू से है। और शुरू से लेकर के अगर आप अंत तक पढ़ते हैं बच्चों, तो आप जीरो से बिल्कुल हीरो बन जाएंगे फिजिक्स में। तो आप लोग बिल्कुल बने रहें, देखें, समझें और सीखें। तो आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इस नए लेक्चर का। तो देखिए, इसमें पहला आपका क्या है। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स आखिर है क्या, भौतिकी क्या है। तो देखिए, भौतिकी क्या है, यह विज्ञान की ऐसी शाखा है बच्चों जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब आप बताइएगा कि प्रकृति में क्या घटनाएं होती है। तो आपको हम बता दें, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बादलों का बनना, आपने जाना होगा बादलों का बनना, इंद्रधनुष जब बरसात होती है तो आकाश में एक अर्धवृत्ताकार जो है रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। उसी के बारे में, चाहे बिजली के बारे में पढ़ना, बल्ब के बारे में पढ़ना, ये सब किसके अंतर्गत आता है। तो ये तो प्राकृतिक नहीं है, तो मानव निर्मित है। लेकिन प्रकृति में होने वाली घटना, उसके साथ साथ विद्युत धारा के, करंट के बारे में भी पढ़ते हैं। किसमें, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है, तो प्रकृति विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में हम लोग, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की शाखा है क्या है, भौतिकी क्या है, विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की वह शाखाएं लगाते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फिजिक्स कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जो शुरुआत करते हैं, चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आइए जानते हैं हम लोग प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश बच्चों क्या है, बताइए। प्रकाश, लाइट क्या है। अगर हम टॉर्च जलाते हैं उससे भी लाइट निकलता है, सूर्य से भी लाइट निकलता है, जलता हुआ बल्ब से भी लाइट निकलता है, जब आग जलती है वहां भी लाइट निकलता है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश बच्चों एक ऐसी बाहरी कारक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी कारक है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी बाहरी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, तो लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बिना किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं नहीं। आप कहिएगा कि आंख के बिना भी नहीं देख सकते, तो बिल्कुल सही बात। आंख रहेगा लेकिन अंधेरा में कुछ दिखेगा। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ ही चाहिए क्या, तो आपको लाइट चाहिए, आपको प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। वही यहाँ पर है क्या, कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक ना, किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, कि देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम लोग बाहरी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश से हम लोग कोई भी बाहरी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अब आपको लाइट के बारे में क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, प्रकाश के बारे में जान गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है। जहाँ लाइट नहीं आ रहा है वहां पे अंधेरा क्षेत्र बना हुआ है। आगे देखिए, अब आगे इसमें हम लोग क्या जानना है बच्चों, कि लाइट क्या है। लाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर मान लीजिए गिलास बना दें, एक गिलास या कोई बर्तन बना दें ना, और यहाँ से क्या करें, हम एक टॉर्च बना दें। यहाँ पे क्या करें, हम एक टॉर्च बना दें। तो टॉर्च बना देंगे बच्चों, ये खाली गिलास है। मान लीजिए कि क्या है, खाली गिलास है। ये टॉर्च से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। टॉर्च से क्या निकल रहा है, लाइट। देखिए यहाँ पे गिलास खाली है। अब यहाँ से क्या हुआ, गिलास क्या चीज का है, तो बच्चों कांच का है। क्या चीज का है, तो कांच का है। ठीक ना। अगर मान लीजिए कि एक और गिलास रख दें, एक और गिलास रख दें बच्चों, इसके अंदर पानी भर दें हम लोग, क्या कर दें, पानी, इसके अंदर भी लाइट जाएगा, इसके अंदर भी लाइट जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया जाए, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया जाए जो कैसा हो, अपारदर्शी हो। कैसा हो, अपारदर्शी हो, जिससे प्रकाश क्या हो, पार ना हो पाए। तो लाइट जब जाएगा तो इसके आर पार लाइट जो है पार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो है कांच में इसका स्पीड कुछ अलग होगा। यहाँ पे इसमें पानी है,
यहाँ पानी में स्पीड अलग होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ ऐसे ही टॉर्च बना दें, ऐसे, ठीक ना, ऐसे बना दे और यहाँ इसके सामने कुछ वस्तु नहीं है, बस यहाँ हवा में, या कहें क्या कहें हम, निर्वात में। आगे हम बताएंगे निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे क्या हो, हवा भी नहीं हो, जैसे ब्रह्मांड में जहाँ हवा भी नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात बोलते हैं। और प्रकाश वहाँ भी गमन करता है, वहाँ भी चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे निर्वात हो जाए, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, निर्वात हो जाए। निर्वात का मतलब क्या है, वहाँ हवा भी नहीं हो, हाँ, यहाँ कांच में हो तो कांच में भी प्रकाश चलेगा, पानी में भी जाएगा, निर्वात में भी चलेगा। अब अपारदर्शी वस्तु के जो है पार, यानी कोई दीवार है, अगर टॉर्च मारते हैं हम तो क्या दीवार के आर पर हो जाएगा प्रकाश, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी के बारे में हम लोग आगे जानते हैं, प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जब भी चलता है तो कैसी रेखाओं में चलता है, प्रकाश किसको पार कर सकता है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। हम यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे लाइट सगरो है, लगा हुआ है, हर जगह लाइट लगा हुआ है ना, लाइट आंखों में लग रही है तो क्या उसके संवेदना उत्पन्न हो रही है, ठीक ना। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो संवेदना उत्पन्न करती है। कहाँ, हमारी आंखों में। हमारी आंखों में प्रकाश क्या करती है, एक संवेदना उत्पन्न करती है। आगे यह निर्वात में भी गमन करती है, यानी प्रकाश जो है जहाँ हवा भी नहीं हो वहाँ भी प्रकाश चलती है, और जहाँ हवा भी नहीं हो वहाँ प्रकाश का स्पीड पता है कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर जो है, एक सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकती है निर्वात में। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या आप ऐसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश से हमारी आंखों में संवेदना भी उत्पन्न होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये आपको यहाँ से जो 26 जो एग्जाम है 2026 का बोर्ड का, उसमें आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बच्चों, आप ध्यान से इसको देख लें ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है प्रकाश स्रोत। देखिए, जहां से किसी वस्तु को निष्कासन होता है, जहां से कोई वस्तु निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्रोत बोलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं से अगर पानी निकल रहा है, वहां हम लोग बोलते हैं पानी का स्रोत। अगर कहीं से कोयला निकल रहा है, बोलते हैं कोयला का स्रोत, ठीक ना। कहीं से अगर कोई वस्तु निकलता है, उस चीज को वहां से हम लोग क्या, उसका स्रोत बोलते हैं। तो जहां से प्रकाश निकलेगा उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाश का स्रोत। तो बताइए प्रकाश कहां से निकलता है, तो प्रकाश निकलेगा सूर्य से, उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती से, उसके बाद जलता हुआ बल्ब से, टॉर्च से, जलता हुआ टॉर्च बोलेंगे हम लोग। तो जहां से प्रकाश निकलेगा उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती और सूर्य। यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉर्च है, टॉर्च जलाया गया है, इससे क्या निकल रहा है, टॉर्च जलाया गया है, इससे क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो जिस वस्तु से क्या होता है कि लाइट निकलता है, उससे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका क्या है कि प्रदीप्त। अब बताइए प्रदीप्त क्या होता है। प्रदीप्त का मतलब बच्चों क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश करती है उत्सर्जित, जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है, वह वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश निकलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। अगर मान लीजिए हमारा शरीर है, शरीर से प्रकाश निकलता है, तो आप बोलिएगा नहीं, शरीर से प्रकाश नहीं निकलता है। तो हम लोग का शरीर है प्रदीप्त नहीं है। क्या है, प्रदीप्त नहीं है, क्या है, अप्रदीप्त है। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसका कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, क्लियर है। और जिससे स्वयं प्रकाश नहीं निकल सकता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी। चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, मानव का शरीर, कुछ भी ले लीजिए जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अप्रदीप्त पदार्थ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, किरण। किरण क्या करता है, किरण क्या होता है, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश को चलने के लिए क्या चाहिए, सरल माध्यम चाहिए। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
प्रकाश जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ता पर चलता है, उसके दिशा में, उसी के दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरणों के समूह को, अगर बहुत सारे किरणें मिल जाएंगी तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर। ठीक ना? देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। देखिए तो जब किरणें क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो जाए, जब किरणें क्या है हो जाए, एक दूसरे का समांतर हो जाए, ये आपको क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। जब किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो जाए? समांतर हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद बच्चों आपका क्या है, तो अब उसके बाद हम लोग के जानना है कि अभिसारी। अभिसारी इसमें पहले होगा, क्या होगा? अभिसारी। अभिसारी देखिए उसके बाद है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बताइए। उसको बोलेंगे अभिसारी, इसको बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर। समांतर। इसको बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे बच्चों? अभिसारी। किरणें क्या होंगी? एक ही बिंदु पर आकर के मिलेंगी, क्या बोलेंगे? अभिसारी। ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा में आपका क्या हो गया कि एक बिंदु से प्रकाश किरणें क्या होती है? निकलकर अब फैलती चली जाती हैं। एक बिंदु से निकलकर क्या होंगी? फैल जाएंगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग कौन चीज? क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। यानी कि समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। यानी किरण जब एक दूसरे का समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण जब एक बिंदु पर आकर मिले उसको अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जब एक बिंदु से किरणें क्या हो? फैलती चली जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपसारी। अगर आपको यहाँ देखना होगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। हमने आपको डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहला वाला है। दूसरा क्या आपका क्या है इसके बाद कि अभिसारी किरण पुंज, जब सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा तो हम यहाँ बना देते हैं, ये आपका क्या हो गया? समांतर। बच्चों आप पढ़ते के साथ जो है नोट्स बनाते चलिए। एक बात आप समझ लीजिएगा, आप पढ़ने के साथ साथ जो है आप नोट्स बनाते चलिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, आप बेहतर फील कर पाइएगा कि हम बिल्कुल जो है साथ में पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप सोचिएगा कि नोट्स से उतार रहे हैं, नोट्स तो ऐसे हम आपको दे देंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम विहंगम ऑनलाइन, विहंगम ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका नोट्स आपको पूरा पीपीटी मिल जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जो है इस चीज़ को लिखते चले, पढ़ते चले, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि अपसारी में जिनके सभी किरणों एक दूसरे के, इसमें क्या होता है किरण पुंज में एक बिंदु से किरण निकल करके क्या होती हैं? फैलती चली जाती हैं। देखिए ऐसे फैल जाएंगी, ऐसे फैल जाएंगी। वही लिखा हुआ है कि जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश को चलने के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने? 3। प्रकाश को चलने के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी या अर्धपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी किसे कहते हैं? मान लीजिए आप कांच लिए हैं, ऐनक नहीं, कांच जिसका दोनों साइड प्लेन हो और प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा हो। जब प्रकाश, चाहे कोई प्लास्टिक हो, प्लास्टिक हो कैसा, उजला प्लास्टिक हो, प्रकाश आसानी से पार कर माने आर पार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। जब प्रकाश किरणें आसानी से क्या होती हैं? आर पार कर जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? जैसे में हो जाएगा आपका कांच हो जाएगा, कांच। ऐनक नहीं, कांच जो प्लेन हो दोनों साइड से। ऐनक तो हम लोग मिरर बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसमें तो प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो जिसमें दीवार, जैसे दीवार, ईंट, लकड़ी, हमारा शरीर,
हमारा शरीर पर अगर इधर से कोई टॉर्च मारता है तो क्या पार हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जब प्रकाश किरणें पार नहीं होती हैं उसे अपारदर्शी बच्चों क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। और अगर प्रकाश किरणें कोई वस्तु से छोटे से भाग से पार हो, अंशतः पार हो, उसे बोलते हैं अर्धपारदर्शी या बोलते हैं क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। अर्धपारदर्शी या पारभासी बोलते हैं, अपारदर्शी नहीं बोलते हैं, अर्धपारदर्शी बोलते हैं या पारभासी बोलते हैं। तो आप समझ गए, जब प्रकाश किरणें पूरी तरह पार हो जाए तो उसको बोलते हैं पारदर्शी। और जब पूरी तरह पार नहीं हो, जैसे ईंट से ईंट रहेगा, लकड़ी रहेगा, मानव का शरीर रहेगा, तो उससे बोलते हैं क्या? अपारदर्शी। जब प्रकाश किरणें एक छोटे से भाग से पार हो, एक छोटे से भाग से पार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी या पारभासी। आइए हम आपको यहाँ पे डिफिनेशन दिखलाते हैं। देखिए आप यहाँ पे, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें पूर्णतः पार कर जाती हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा ना, यहाँ प्लास्टिक भी हो सकता है, उजला प्लास्टिक ना। उसके बाद आगे अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, मानव का शरीर, लकड़ी, ये सब हो जाएगा। जरूरी नहीं कि बस इतना ही, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। और उसके बाद क्या है? पारभासी या इसको बोलते हैं अर्धपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी ना, अर्धपारदर्शी। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाती है। अंशतः माने इसका कुछ भाग, छोटा सा भाग जो है बाहर निकल पाती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ शीशा से क्या होगा? कुछ छोटे से भाग से प्रकाश पार होंगी, इसलिए इसको हमको पारभासी पदार्थ या अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आपको बेहतर समझ से हमको हिसाब से आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर फील नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप कॉपी किताब निकाल करके या मोबाइल को एक रख दिया होंगे कहीं, अब बस ऐसे ही देख रहे होंगे। मोबाइल को रख के आराम से कॉपी वहाँ पर रख के लिखते चलिए, नोट करते चलिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर हम यहाँ से आपको मेहनत करके वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं तो आपका भी बच्चों फर्ज बनता है कि मेहनत करके आप ही देखें। ऐसे नहीं, फिल्म नहीं है कि बस ऐसे ही देख लिए। पढ़ाई करना है, पढ़ना है। अब तो इतनी सुविधाएं मिल गई कि आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। तो अब उसको फील करके पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। आगे चलते हैं। आगे जो है छाया। अब आप लोग जो है छाया के बारे में जानते होंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी जब धूप निकलता है तो धूप की ओर, सूर्य की ओर अपना पीठ करके जब खड़े होते हैं तो आगे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। आपने देखा होगा। चाहे मान लीजिए कि एक टॉर्च लिए और टॉर्च को अगर मारते हैं और ऊपर से भाग से दूर से कुछ मारते हैं तो आपको क्या होगा कि उधर काला क्षेत्र दिखाई देगा उसके बीच में ना। ज्यादा सूर्य वाला आप लोग देखे होंगे, सुबह सुबह उठिए या सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय या दोपहर में भी होता है, लेकिन कम जो है छाया बनता है। खड़ा होइएगा सुबह के समय, जब धूप निकलेगा तो लंबा छाया बनेगा। कहता है बच्चा लोग भूत भूत ना। तो छाया क्या होता है? अगर प्रकाश, ध्यान समझिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। टॉर्च है और ये अपारदर्शी वस्तु है, माने जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाती। टॉर्च जब इसे मारेंगे, जब अपारदर्शी वस्तु पर क्या करेंगे? टॉर्च को मारेंगे। जब टॉर्च को मारेंगे तो प्रकाश इसके आर पार नहीं हो सकता है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है। तो इसके पीछे क्या बनता है कि एक काला क्षेत्र बन जाता है, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसी को बोलते हैं छाया। समझ में आ गया? जब प्रकाश को, जब क्या करते हैं, लाइट को, प्रकाश को अपारदर्शी वस्तु से जब टकराती है तो इसके पीछे, अपारदर्शी वस्तु के पीछे क्या होती है कि अंधेरा एक क्षेत्र बन जाता है, काला क्षेत्र बन जाता है। उसी क्षेत्र को छाया कहते हैं। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। प्रकाश के गमन पथ पर, यानी जिस पथ पर प्रकाश चलता है, गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। आ रहा है समझ में? आगे देखिए। आगे आपका क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसको हम लोग समझाते हैं, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। उसके पहले हमको आपको जो है यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, आप समझिए तो अच्छा से, बेहतर से। देखिए यहाँ पे प्रकाश किरणें आएंगी, ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी और टकरा के इधर लौट जाएंगी ना, टकरा के इधर लौट जाएंगी। अब यहाँ पे एक क्या होगा कि जहाँ पे ये टकराया है, यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा बच्चों ना। अभी सबका हम एक नाम लिखते हैं।
इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबका नाम लिखेंगे। आप देखिए कि पहले यहाँ पे हो का रहा है, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। पहले फील कीजिए, समझिए कि क्या है ये। देखिए ये है आपका किरण। कौन किरण? इसका नाम है आपतित। क्या नाम है? आपतित। आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। ये है आपका परावर्तित किरण। क्या नाम है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये है आपका आपतन बिंदु। ये बिंदु जो है, ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो पीला वाला जो सतह है बच्चों, जो पीला वाला सतह है, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक लंब रेखा खींच देते हैं ऐसे। क्या करते हैं? एक लंब रेखा खींच देते हैं ऐसे ना, एक लंब रेखा खींच देते हैं ऐसे, ठीक। तो यहां पे क्या, अब समझिए, ये आपका परावर्तक सतह है बच्चों, जो पीला वाला है। क्या है? परावर्तक सतह। अब इसका मतलब क्या होता है? परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? तो परावर्तक सतह का मतलब होता है जब आप उसे टॉर्च की लाइट मारिएगा ना, तो उससे क्या होगा? टकरा करके और निकल जाएगा। टकरा करके और निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सतह बोलेंगे। कैसा सतह? परावर्तक सतह। जैसे आप क्या ऐनक ले सकते हैं, ऐनक लीजिए, या कोई चमकीला पदार्थ लीजिए, स्टील लीजिए, कुछ ऐसा पदार्थ लीजिए जो चमकता हो, और जब उस पर लाइट मारिएगा ना, तो लाइट जब ऐसे आएगा, ध्यान समझिएगा इसको, जब लाइट ऐसे आएगा, टकराएगा एक जगह पे, तो जो आने वाली बच्चों किरणें हैं, जो क्या है आपका? परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को आपतित किरण, और टकरा गई यहाँ किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर टकराई, जिस पॉइंट पर टकराई, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और वहां से टकरा करके किरणें क्या हो जाएगी? वहां से आएंगी, टकराएंगी, और यहाँ से ऐसे लौट जाएंगी। तो लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण आने वाली को आपतित, टकरा कर लौटने वाली को परावर्तित। और जिस बिंदु पर ये मिलती है किरणें, आपतित किरणें जाकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु। और जिस सतह पर यह घटना होती है बच्चों, उस सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह है। और आपतन बिंदु जहां होता है, जो किरणें टकराती हैं, वहां पे ऊपर की ओर एक लंब खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, उसको बोलते हैं क्या? अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब ना, अभिलंब। क्लियर है? तो ये आने वाली किरणों को आपतित, यहाँ पे टकराने वाली किरणों, टकराने वाला बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और टकरा कर लौट जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण। और यहाँ ये घटना हो रही है किसको? परावर्तक सतह पर हो रही है, और यहाँ से एक लंब खींचते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब बच्चों आपतित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण। तो आपतित किरण से बनता है आपतन कोण, इसको आर से करते हैं सूचित। अब परावर्तित किरण से बनता है, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया बच्चों, आपतित किरण को बोलते हैं आई, आपतन कोण को बोलते हैं क्या? आई। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? कोण आई होता है। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? तो कोण आर होता है। यानी इसको बोलते हैं, आई को बोलते हैं आपतन कोण, आई को बोलते हैं आपतन और कोण ना, और आर को क्या बोलते हैं बच्चों? आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब आप समझ गए होंगे। तो परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश किरणें आती हैं और टकराती हैं, और पुनः वह लौट जाती है। आती हैं, टकराती हैं सतह से, और उस क्या होती है? वहां से फिर लौट जाती हैं। उस सतह को ही बोलते हैं परावर्तक सतह। तो आपको उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। आगे आप देख लीजिए यहाँ पे। तो परावर्तक सतह में क्या है आपका? पहले प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि इस प्रकाश के किसी, आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्रकाश के किसी, ध्यान से छोड़ दीजिए इसको, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को
प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश कोई वस्तु से, मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु है, मान लीजिए दर्पण है, और किरणें आएंगी, टकरा कर लौट जाएंगी, तो लौटने की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया, तो ये सब बता दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह। तो इसका सब बच्चों डिफिनेशन जो है यहाँ पे लिखा गया है कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। अपने ही माध्यम का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए कि यहाँ जो है हमारे पास जो है यहाँ आसपास का माध्यम हवा है, तो इसी माध्यम में आई प्रकाश किरणें और फिर इसी माध्यम में, यहाँ भी तो हवा ही होगा, तो इसी माध्यम में लौट गई ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आपका आपतित किरण। जो किरणें सतह पर टकराती है उसे आपतित किरणें कहते हैं। यह भी हमने आपको बता दिया। परावर्तित किरण, तो परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। यह भी हमने आपको बता दिया। और आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, तो उसके बाद बताया हमने आपको आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग क्या करते हैं? आई से करते हैं सूचित बच्चों, क्या करते हैं? आई से करते हैं सूचित। अब परावर्तन कोण को आर से। तो अभिलंब हमने आपको बताया ना कि अभिलंब और किसके बीच? आपतन, आप परावर्तित किरण। देखिए हमने आपको यहाँ बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या? परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसी के बारे में हमने आपको यहाँ बताया ना। देखिए यहाँ पे है, ये चीज है। तो अभी जो आपने इतना वीडियो देखा, इसमें आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो इतना जो नोट्स है आप उतार लीजिएगा। और इसका जो है अब हम लोग आगे पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। और इसमें हम आपको देखिए, इसमें अगर हम चाहें तो इसको 1 शॉट लेकर के, हमने देखा यूट्यूब पर कि 1 शॉट में ही पूरा वीडियो को समाप्त कर दिया गया। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको फील आए, आपको समझ आए, आप समझ के पढ़ें, तब आपको इसमें मजा आएगा समझने में। तब आपको लगेगा नहीं अब समझ में आने लगी है चीजों को, आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा, ठीक ना। तो इसमें जितना भी पार्ट बने, पार्ट से मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। फिर इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इस वीडियो का हम लोग अंत जो है आज यहीं तक करेंगे। इसका जो है अगला लेक्चर हम लोग अब कल देखेंगे। वीडियो को आपने अंतिम तक देखा, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।